हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे ना, हम लोग बात करेंगे कि प्रेगनेंसी को प्लान क्यों करना चाहिए। मतलब एक होता है कि आप बहुत ही सडन प्रेगनेंसी हो जाती है ना, कोई प्लानिंग नहीं होती है। बट अगर ऐसा कोई सडन प्लानिंग आपकी नहीं है, ऐसा कोई लाइक सरप्राइज्ड प्रेगनेंसी नहीं आपको हुई है, तो आपको प्रेगनेंसी को प्लान करना क्यों ज़रूरी है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान करके अगर आप करते हो, कंसीव करते हो, तो आपको और आपके बच्चे को बहुत बेनिफिशियल होगा और बच्चे का बहुत ज़्यादा हेल्दी बेबी ग्रो करेगा और आप भी बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री रहोगे पूरी प्रेगनेंसी। एंड आपको लाइक कोई भी सडन जो 9 मंथ्स में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी को जो प्लान क्यों करना चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि आप प्रेगनेंसी को जब कंसीव करो तो उससे पहले आप प्लान करो। तो सबसे पहले आता है मेडिसिन। देखिए, अगर आप कोई भी दवाइयाँ ले रहे हैं, बीपी की, डायबिटीज़ की, थायराइड की, कोई भी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आप डॉक्टर को बताएंगे, क्योंकि कुछ दवाइयाँ हैं जो आपकी बिना प्रेगनेंसी के सही होती हैं। बट अगर आप प्लान कर लेते हो प्रेगनेंसी या आप कंसीव कर लेते हो तो वो दवाइयाँ आपको रिकमेंडेड नहीं होती हैं, वो दवाइयाँ सूट नहीं होती हैं, तो वो रिसेट करनी होती है। अगर आप सेम दवाइयाँ लेकर ही प्रेगनेंसी को प्लान कर लोगे, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करोगे कि आप कौन सी दवाई खा रहे हो, कौन सी नहीं खा रहे हो, और आप बेबी प्लान कर लोगे, तो वो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट आपको या आपके बेबी को हो सकता है। दूसरा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको प्रीनेटल विटामिन वगैरह बताए जाते हैं, जैसे फोलिक एसिड बताया जाता है, आपको विटामिन B12 बताया जाता है, तो ये आपको लेना होता है। क्योंकि क्या होता है, जब प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उस टाइम पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बनने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गोजेनेसिस होता है पहले 3 महीने में, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए फोलिक एसिड दिया जाता है। कम से कम आप जब बेबी कंसीव करते हो उससे 3 महीने पहले आपको लेना होता है। अगर आप अचानक से बेबी प्लान कर लेते हो आप और फर्स्ट मंथ से आप फोलिक एसिड लेते हो तो उसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है, उतना ज़्यादा वो बेनिफिशियल नहीं होता है, जो कि आपका पहले से अगर आप कोई भी प्रीनेटल विटामिन ले रहे हो उसका होता है आपकी प्रेगनेंसी और आपके बेबी का जो ग्रोथ होता है, बेबी की हेल्थ होती है उसके ऊपर। क्योंकि जितना भी प्रोसेस है वो सारा फर्स्ट डे से होना शुरू हो जाता है, तो हमारी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ही रखना पड़ता है। दूसरा होता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, कि आपकी साइकिल कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, और अब आप बेबी प्लान कर रहे हो तो वो आपको फर्टाइल डेज अच्छे से बताएंगे, आपको प्रॉपर बताएंगे कि हाँ आपका 28 डेज़ का है तो ये आपके फर्टाइल विंडो है, ये आपके फर्टाइल पीरियड्स हैं, जो है फर्टाइल विंडो पीरियड होता है वो है। तो इस तरह से तो आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो, सो दैट आपको टाइमली प्रेग्नेंट हो जाओ और आपको बहुत टाइम ना लगाना पड़े। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो क्या करते हैं 8-8 महीने 9-9 महीने बेबी कंसीव करने का प्लान करें, बट उनको पता ही नहीं है कि ओव्यूलेशन डेज भी कुछ होते हैं। उनको किसी ने बोल दिया है कि महीने के जो पहले 11 दिन होते हैं उनमें आप प्लान कर लो। भाई ऐसा नहीं होता है। जो आपका अंडा होता है, जो एग होता है, वो 12 से 48 घंटे 12 to 48 आवर्स ही रहता है, जिस समय उसको एक स्पर्म चाहिए होता है। स्पर्म आपका 11-11 दिन बॉडी के अंदर नहीं रहता है, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। तो जो एग 12 से 48 घंटे, पूरे महीने में आपके पास 12 से 48 घंटे ही हैं जिसमें आप बेबी को प्लान कर सकते हो। तो आप स्टार्टिंग के 11 दिन नॉन स्टॉप भी करोगे ना तो भी कोई भी आपको लाइक बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आप बेबी प्लान हो जाएगा या बेबी कंसीव हो जाएगा। तो इसलिए जो आपका फर्टाइल पीरियड होता है, जो ओव्यूलेशन डेज होते हैं प्रॉपर, उनको ट्रैक करने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बतानी पड़ेगी, सो दैट उसके अकॉर्डिंग आपका जो ओव्यूलेशन डेज है वो ट्रैक किए जा सके। तीसरा होता है जेनेटिक्स। आपकी फैमिली की साइड या आपके हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली की साइड कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो आपको पता करना है, फैमिली से पता करना है, या आपको पता है तो आपको डॉक्टर को बताना है। क्योंकि अगर जेनेटिक्स से एक जीन टू जीन जाना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अगर आपकी फैमिली, आपके अंदर कोई भी क्रोमोसोमल कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, या आपके हस्बैंड की साइड में जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो वो आपकी बेबी को ट्रांसफ़र होने में टाइम नहीं लगेगा एंड वो बेबी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको या आपकी साइड में किसी को भी कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से ही कुछ चीज़ें करी जाती हैं जिसकी वजह से आपके बेबी को वो ना हो। तो वो चीज़ें क्या है, अगर आप इन्फॉर्म करोगे तो ही ये चीज़ पता चल पाएगी, अदरवाइज़ ये चीज़ नहीं पता चल पाएगी। नेक्स्ट होता है आपको अपनी हैबिट्स बतानी है। आप स्मोक करते हो, आप ड्रिंक करते हो, आपको बताना है। आपके हस्बैंड स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, आपको बताना है। क्योंकि आप स्मोक करते हो, आप ड्रिंक करते हो तो आपकी जो एग क्वालिटी है उस पर फ़र्क पड़ेगा। आपके हस्बैंड स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हो तो उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी है, जिसमें स्पर्म काउंट, मोर्टालिटी, मॉर्फोलॉजी, DNA फ्रेगमेंटेशन आता है,
उन सब पे फ़र्क पड़ता है। तो आपको जो भी आपके हैबिट्स हैं वो आपको बताना है, क्योंकि इन हैबिट से ही आपकी बेबी प्लान होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं हमें बेबी प्लान करना है, बट अपनी हैबिट्स नहीं बताते कि हम स्मोक करते हैं या हमारे हस्बैंड स्मोक करते हैं या हम ड्रिंक करते हैं। तो क्या होता है कि उनको प्रेगनेंसी बहुत लंबी कंसीव नहीं हो पाती है बहुत टाइम तक, एंड वो फिर अल्टीमेटली डॉक्टर को बोलते हैं कि मतलब मेरी नहीं बेबी हो रहा है, मैं क्या प्रॉब्लम है ये है। तो इसलिए अपने डॉक्टर को सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर बता के चलें, सो दैट आप जब बेबी प्लान करें तो आपको टाइम ना लगे, 8-8, 9-9 महीना, 1-1 साल ना लगे, क्योंकि 1 साल के बाद तो इनफर्टाइल ही बोल दिया जाता है। तो आप टाइमली प्रेग्नेंट हो जाए तो अपने डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना है, आपको डॉक्टर को हर चीज़ बता के चलनी है, सो दैट आप टाइमली कम टाइम फ्रेम में आप एक गुड न्यूज़ को ले सकें। नेक्स्ट होता है हैबिट्स के बाद अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टिगेशंस, तो क्या होता है जब आप बेबी प्लान करते हो तो उससे पहले आप कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हो, जैसे कि कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं जिसमें थायराइड घट पता चलता है, कुछ टेस्ट ब्लड टेस्ट होते हैं, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, इनका पता चलता है। रूबेला का टेस्ट होता है, रूबेला का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी के अंदर रूबेला की एंटीबॉडीज़ है या नहीं है तो उनको वैक्सीन देना पड़ता है रूबेला का, क्योंकि ये बच्चों में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है रूबेला, एंड वो प्रेगनेंसी आगे प्रोसीड नहीं होती है रूबेला की। तो रूबेला अगर आपको है नहीं है ये भी पहले पता करना होता है, कुछ सिकल सेल अनीमिया होता है वो भी पता करना पड़ता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आपको इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर कराने हैं, हार्मोनल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें करानी है, सो दैट टाइमली पता चल जाएगा बेबी प्लान करने से पहले कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो वो टाइमली ट्रीट होकर आप जो बेबी कंसीव करोगे वो हेल्दी कंसीव करोगे। कुछ लोग रूबेला का टेस्ट नहीं कराते हैं, उनको रूबेला होता है, एंटीबॉडीज़ नहीं बनी होती है, वैक्सीन नहीं करवाते हैं, बच्चों में रूबेला ट्रांसफ़र होता है एंड वो बच्चे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं आगे, यानी बहुत ही सैडेंट टाइप हो जाता है सबके लिए, फैमिली के लिए, एंड स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट होता है लाइफस्टाइल में मैं यही बोलूँगी, जंक फूड को अवॉइड कर दो। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो डॉक्टर को बता दो, जंक फूड को अवॉइड कर दो, हेल्दी खाना खाओ, प्रोटीन खाओ, गुड फैट्स खाओ, प्रोटीन खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, बहुत अच्छे से अपना जो भी एक हेल्दी मील होता है वो हेल्दी मील खाओ, और इधर उधर का बाहर का कुछ भी मत खाओ, कोई भी बाहर का सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी नहीं लेना है, कैफीन को कम रखना है अपनी, उसमें चाय कॉफ़ी को बिल्कुल कम करना है, जो भी लेना है बिल्कुल बैलेंस डाइट, एक अच्छी डाइट, एक हेल्दी होम कुक डाइट लेनी है। लास्ट वन इज़ एक्सरसाइज। एज यू नो, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो एक्सरसाइज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है कि हम बैठे रहते हैं, खाते हैं, बैठे रहते हैं, काम करते हैं, बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेबी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम करता है। तो ये नहीं करना है आपको थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करना है, उसमें आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकते हो, वॉक भी कर सकते हो, 40-45 मिनट्स की आप रोज की एक वॉक भी रखोगे, वो भी एक एक्सरसाइज में ही कंसीडर होगी, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो बेबी प्लानिंग का जो टाइम पीरियड होता है, जो फेज़ होता है वो शॉर्ट हो जाता है और आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होती है, तो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी उसी की तरह रिएक्ट करते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि बेबी को जब आप अगर आपकी शादी हुई, अब आपको बेबी प्लान करना है, तो उससे पहले आपको प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। प्लानिंग इसीलिए ज़रूरी है, जो मैंने आज सारे पॉइंट्स बताए हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो बहुत सडन प्रेगनेंसी हो जाती है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है, उनमें यही होता है कि बहुत से डिसऑर्डर्स, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद पता चलती है, एंड उस टाइम उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो या तो मदर सफ़र करती है या बेबी सफ़र करता है। तो अगर आपकी अनप्लान प्रेगनेंसी नहीं है, आपकी प्लान है, आप प्लान कर रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करो, इसके अकॉर्डिंग वर्क करो, डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना है, सब कुछ उनको बता के चलना है, और उसके बाद आप बेबी को कंसीव करने के लिए प्लान करो, जिससे कि आपको 6-8 महीने ना लगे, एंड आप 2-3 मंथ्स में अपना टाइमली बेबी को कंसीव कर लो, टाइमली गुड न्यूज़ ले लो। क्योंकि जैसे क्या होता है जब आप बेबी प्लान सीरियसली लेते हो ना, तो जैसे जैसे आपको एक महीना आगे जाता है ना, आप बहुत डिप्रेसिंग फील करते हो, बहुत ज़्यादा सैड फील करते हो, तो वो फेस को अवॉइड करने के लिए आपको ये सारी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, और कल मैं दूसरे एक हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।